गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो छात्रों, इससे पहले मेरी वीडियो रही है ब्लड ग्रुप की। आज मेरा टॉपिक है ब्लड ग्रुप निर्धारण का। तो छात्रों आइए, शीघ्रता से आइएगा। जयंत चौधरी, अरे बेटा तुम कहाँ लेट हो गए? तुम तो टाइम से आने वाले छात्र थे। बैठिएगा बेटा, जल्दी से बैठ जाइएगा। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है, आज मैं रियल वे में वास्तविक तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि हम ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारण कर सकते हैं। एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक मेडिकल डॉक्टर की तरह मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो ब्लड ग्रुप, इसकी खोज किसने की? लैंडस्टीनर एंड बिनर ने की। ब्लड ब्लड क्या है? ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% आरबीसी, यानी क्या होता है आपका, प्लेटलेट्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, और ये भाग आपके होते हैं। तो प्लाज्मा एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी होता है। और आरबीसी एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस होते हैं। और ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजेंस के आधार पर ही होता है। तो ये क्या है? एंटीबॉडी यानी लिक्विड भाग होता है, जबकि आरबीसी का कैसा होता है? ये पार्टिकल्स भाग होता है। जो आपने देखा ना, चाय की पत्ती जैसे तैरती है, उस तरीके से ही ये पार्टिकल्स भाग होता है, जो कहां पर तैरता है? प्लाज्मा के अंदर। तो क्वेश्चन, यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं कि किसी व्यक्ति का डिटरमाइनेशन किसके आधार पर होता है? तो हम कह सकते हैं एंटीजन के आधार पर। और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि एंटीजन कहां पाए जाते हैं? आरबीसी के बाहर। तो हम जानते हैं या देखते हैं कि अरे ससुरा, ये डॉक्टर ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे कर देता है। स्लाइड पर इस तरीके से ब्लड की दो बूंद निकाली और माइक्रोस्कोप की सहायता से देख करके भी बता देता है। लेकिन माइक्रोस्कोप नहीं, अगर उसे जानकारी होती है तो वो स्लाइड को देख करके भी बता देता है। लेकिन नग्न नेत्रों से हम नहीं देख सकते बेटा, नग्न नेत्रों से नहीं देख सकते। लेकिन क्या है, हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख के बता सकते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, जैसे ये आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। ये कैसी होती है? गोल शेप्ड होती है, और इनके ऊपर क्या है? कोन्स जो निकले हुए वो दिखाई देते हैं। जैसे स्लाइड को उसने रगड़ा और इस तरीके से ब्लड रख के उसने घिसने के बाद में उसमें जो ब्लड की जो बूंदे हैं, ये इस तरीके से कोन शेप्ड में आपको दिखाई देने लगेगी। तो इसका एंटीजन ए यानी ब्लड ग्रुप, उसका निर्धारण कर देता है वो कि इसका ब्लड ग्रुप ए है। और इसका एंटीबॉडीज क्या होगा? ये हम इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से। तो इसका क्या होता है कि ये इसकी जो गोल शेप्ड होती है, कर्व टाइप का होता है। जब ये बॉडी के अंदर फ्लो करता है ना बेटा, तो बॉडी के अंदर ये इसमें नहीं फंस पाता है, कर्व्स में नहीं फंस पाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका एंटीबॉडीज क्या होगा? ए होगा। इसी प्रकार से हम ब्लड बी को देखते हैं कि ब्लड बी शेप का, यानी ये कर्व शेप का पाया जाता है, और इसका एंटीबॉडीज कैसा होगा? स्मॉल बी होगा। तो यानी प्रतिरक्षी क्या है इसका? प्रतिरक्षी है इसका बी। तो अगर ये बॉडी के अंदर फ्लो करता है तो इसकी मुड़िया इसके अंदर नहीं फंस पाती है ना, ये आसानी से फ्लो करता रहता है और ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। तो इसका एंटीबॉडीज क्या होगा? आपका स्मॉल बी होगा। अब इसमें क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी। अब इसमें दोनों चीज दिखाई दे रही हैं आपको बेटा, यहां कॉन्सेप्ट भी है और कर्व शेप्ड भी है। तो इसका एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होगा। अगर एंटीबॉडीज ए या बी हो तो इसमें क्या है बेटा? ये दोनों क्या है? इसका जो है
ये कर्व शेप्ड और कॉन्सेप्ट है, दोनों क्या है, एक दूसरे में फंस जाएंगे और ब्लड का थक्का बन जाएगा और रोगी की मौत हो जाएगी। तो इसमें क्या है, एंटीबॉडीज कोई नहीं पाया जाता। इसी प्रकार से ये ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप का एंटीजन कोई भी नहीं होता, जबकि एंटीबॉडी क्या होता है, ए होता है और बी होता है। और इस प्रकार के रोगी क्या हैं, जब ये बॉडी के अंदर फ्लो करता है ना तो ये इसमें फंस पाता है, ना इसमें ये जो आपका कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है इसमें भी नहीं फंस पाता है। तो इस ब्लड ग्रुप के रोगी कम बीमार पड़ते हैं, जबकि क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी के रोगी अधिकांश बीमार पड़ते हैं, यानी अधिकतर बीमार होते हैं इसके, क्योंकि इसका एंटीबॉडी कोई नहीं है। अब हम कहते हैं कि भाई आपने सर बता दिया कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, तो ये किस तरीके से होते हैं, लेकिन सर ये और बता दीजिएगा कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव ये कैसे होता है। तो देखिएगा छात्र, जो साइंटिस्ट थे ना, बीनर और लाल मुंह वाला बंदर था ना, लाल मुंह वाला बंदर था रीसस नाम का, तो उस रीसस नाम के आधार पर RH फैक्टर क्या है, RH फैक्टर पढ़ा। तो जैसे कि उन्होंने देखा, उसके जो बहुत सारे ब्लड ले लिए उन्होंने, इस तरीके से अगर उसका जो ब्लड देखा चौखंटे टाइप का, तो अगर उसमें प्रेजेंट था तो उसका क्या है, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। अगर इस तरीके का नहीं है तो ए पॉजिटिव क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से क्या है आपका, यहां जो ए पॉजिटिव हुआ अगर नहीं है तो आपका ए नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से अगर जिसमें बी है, बी में अगर ये चौकोर टाइप का होगा तो क्या होगा, आपका बी पॉजिटिव होगा, अगर नहीं है तो बी नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्लड ग्रुप का यानी RH फैक्टर का निर्धारण भी किया। तो आगे मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो बेटा मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल आइकन का बटन भी प्रेस नहीं किया है, तो छात्रों बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे।